क्वेश्चन 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस ए एंड tan ए फाइंड करना है। उससे पहले हम जो हमें गिवन दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन दे रखा है? हमें गिवन दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और साइन ए हमारा क्या होता है? साइन ए होता है हमारा P/H। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया है। उसके बाद इसका नाम देते हैं हम, इसका नाम देते हैं A, B एंड C। तो B जो है हमारा राइट एंगल बनता है, और आपको पता है राइट एंगल के ठीक अपोजिट जो होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। और ठीक है, और एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है? हमारा A है। तो A के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा P होगा। और आपको पता है हाइपोटेनियस, और फिर जो ये जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा, सॉरी साइड, ये होगा हमारा B। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें H पता होना चाहिए। अब H पता करेंगे, तो H पता होने के लिए हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखते हैं बाय पाइथागोरस। ओके, अब पाइथागोरस में हम करते हैं H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो हमें क्या दे रखा है? हमें P पता है, P 3 है, H हमारा 4 है। अब हमें B फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले H के बदले लिखेंगे 4² इक्वल टू P हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस B हमें नहीं दिया तो B का B ही लिखेंगे अब हम। अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा क्या होता है? 4 4 जा हमारा होता है 16 इक्वल टू 3 3 जा 9 होता है, प्लस B का B ही हम लिखेंगे। उसके बाद अब 9 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे 16 की तरफ, तो ये प्लस में है तो -9 बनेगा। इक्वल टू B² का हमारा B² ही रहेगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद B²। अब देखो B का स्क्वायर, अब कभी भी स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा रूट बन जाता है। तो 7 क्या आएगा? रूट में आएगा। अब 7 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो 7 रूट का 7 रूट ही, रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा। तो B हमारा हो गया √7। तो हमें B भी क्या हो चुका है? पता चल चुका है। तो यहाँ हम B लिख देंगे √7। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे, अब हम करते हैं कॉस। अब कॉस A, अब कॉस A हमारा क्या होता है? कॉस A होता है हमारा B/H। ठीक है, तो B हमारा क्या होता है? B है हमारा √7। ठीक है, और H हमारा तो आपको पता है H है हमारा 4। अब है tan A। अब tan A क्या है हमारा? tan A है हमारा P/B। ठीक है, और P हमारा क्या दे रखा है? P हमारा 3 दे रखा है, और B हमारा √7 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 4 है हमारा, गिवन 15 cot इक्वल टू cot A है हमारा। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है cot A। ठीक है, मैं लिख देता हूँ cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड cosec एंड sec A। ठीक है, तो हम sec A, sin A और sec A को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है, हमें क्या गिवन दे रखा है? हमें लिख रखा है कि cot, ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है cot 15 cot इक्वल टू 8। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं cot A इज इक्वल टू 8। और मैं आपको बता दूं ये जो 15 है cot के साथ क्या लग रखा है? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू इस तरफ आएगा तो वो क्या बन के आएगा? डिवाइड में आएगा। तो हमारा cot A हमारा क्या हो जाता है? 8/15। और तो cot A हमारा क्या होता है? cot A होता है B
बाय पी, ठीक है, b बाय पी होता है। तो हम यहाँ पे अब एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे, फिर पता करेंगे हम। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया है। अब ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एंगल बी जो है राइट एंगल है, और राइट एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और एंगल ऑफ रेफरेंस कहाँ बन रहा है, ए पर एंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है। तो ए के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा, एंगल नहीं सॉरी, ए के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो होगा हमारा पी, और बी हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमारा p कितना दे रखा है, p हमें 15 दे रखा है और b हमें 8 दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहले h फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस। हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस का फॉर्मूला करेंगे, बाय पाइथागोरस। अब बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h हमारा क्या है, h तो हमें निकालना है, तो h के बदले हम h ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद p हमें क्या दे रखा है, p हमें 15 दे रखा है, तो p के बदले हम क्या लिखेंगे, p के बदले हम 15 लिखेंगे। प्लस b हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 लिखेंगे। उसके बाद h स्क्वायर का h स्क्वायर ही रहने देंगे। उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का होता है 64। मैं आपको बता दूं बच्चों, सबको स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, कम से कम 40 तक का स्क्वायर होना चाहिए। 10th क्लास में आपको आसानी रहेगी ये सारे सवाल बनाने में, ठीक है। अब उसके बाद h स्क्वायर का h स्क्वायर ही लिख देंगे। उसके बाद 225 प्लस 64 को प्लस करेंगे, तो ये हमारा होता है 289। अब उसके बाद स्क्वायर है, अब स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रूट में आ जाए, तो h का h रहेगा। उसके बाद 289 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। और 289 कैसे निकलेगा, अब आपको पता है, अगर आपको बच्चों स्क्वायर पता होगा तो आपको पता होगा 289 हमारा क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 17। तो जब 17 का 2 पेयर बन गया तो h हमारा क्या निकलेगा, h हमारा आ गया 17। तो h हम लिखेंगे यहाँ पर 17, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या कहता है, उसके बाद हमें कहता है साइन, उसके बाद कहता है साइन a। साइन a हमारा होता है p बाय h। तो p हमें क्या दे रखा है, p हमें 15 दे रखा है और h हमें 17 दे रखा है। अब सेक हमें क्या दे रखा है, सेक हमें जो दे रखा है, सेक होता है हमारा h बाय b। तो h हमारा क्या होता है, h हमारा 17 दे रखा है और b हमें दे रखा है 8, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।